नमस्कार है आप सभी को। सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इसे अवंतिका नगरी भी कहा जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा कलात्मक है, जिसके गर्भगृह में श्री महाकाल दक्षिणाय होकर विराजमान है। चांदी की जलधारी के बीच लगभग 3 फीट ऊंचा ये शिवलिंग अत्यंत चमत्कारी है। संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल यही एक ज्योतिर्लिंग है जहां महाकाल को शव भस्म चढ़ाई जाती है। प्रातःकाल 5 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं तथा 4:30 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती उतारी जाती है। इस समय मंदिर में पुरुष वर्ग धोती बांधकर ही प्रवेश कर सकते हैं। महिला वर्ग को भस्म आरती में भस्म चढ़ाते समय अपने मुख पर पल्लू डालना आवश्यक है। ज्योतिर्लिंग के सम्मुख नंदी की चांदी की प्रतिमा है। यह पंडाल बड़ा ही विशाल है। पूर्व में स्थान छोटा था, परंतु यहाँ के प्रशासन तथा मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर इसे काफ़ी लंबा चौड़ा बना दिया है। श्री महाकाल की दिन में 5 बार आरती उतारी जाती है। प्रातः 4:30 बजे, 1 बजे, सायं 4 से 5 बजे के मध्य, रात्रि 7:30 बजे तथा रात्रि 10:30 बजे शयन आरती। आकाशे तारक लिंग पाताले हाट केश्वरम मृत्युलोक महाकालम लिंग त्रय नमोस्तुते। श्री महाकाल आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकालेश्वर के रूप में पूजनीय है। महाकाल की इस नगरी में राजा विक्रमादित्य महान शासक रहे। शुंग, कृष्ण, सातवाहन, गुप्त, परिहार तथा मराठ काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। महाकालेश्वर की संस्कृति नगरी उज्जैन में वैद्य नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अत्यंत शिव भक्त थे। नित्य भगवान भोलेनाथ पूजन, वंदन तथा स्मरण किया करते थे। उस ब्राह्मण के पास 4 पुत्र देवप्रिय, मेघप्रिय, सुकृत तथा सुब्रत थे, जो अपने माता पिता के शुभ आचरण पर ही चला करते थे। उन्होंने भी अपने पिता की तरह भगवान भोलेनाथ की आराधना व धर्म का प्रचार प्रसार किया। उधर रतन माला नामक पर्वत पर दृश्य नाम का एक दैत्य रहा करता था। वह संपूर्ण पृथ्वीलोक को अपने अधीन करने के लिए कामना करता था। धर्मी लोगों को सताना, हवन पूजन में विघ्न डालना उसका व उसकी दैत्य सेना का पहला कर्म बन चुका था। दुष्यंत दैत्य ने अपनी सेना के साथ उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया तथा उज्जैन निवासियों पर आक्रमण कर दिया। उधर चारों ब्राह्मणों पुत्रों ने उज्जैन निवासियों को शिव आराधना करने की सलाह दी और कहा कि भोलेनाथ उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। दुष्यंत दैत्य ने चारों ब्राह्मण पुत्रों को घेर लिया। वह उस समय शिवलिंग का पूजन कर शिव के ध्यान में मगन थे। दुष्यंत दैत्य ने उन चारों ब्राह्मणों पर वार करना चाहा, तभी एक भयंकर गर्जना के साथ धरती फटी और उसमें से स्वयं आदिनाथ भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनकी भयावह हुंकार से दैत्य व उनकी सेना का अंत हो गया। चारों ब्राह्मण पुत्रों ने शिव को इस विकराल रूप में नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। भोलेनाथ का क्रोध शांत होने पर उन्होंने चारों ब्राह्मण पुत्रों से वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण पुत्रों ने कहा कि प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान होकर जगत का तथा इस नगरी में आने वालों का उद्धार करें। और भगवान भोलेनाथ यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान महाकालेश्वर भूख से अत्यंत ग्रसित होकर भिक्षा मांगने निकले। कठिन परिश्रम के बावजूद भी उन्हें भिक्षा न मिली। तब भगवान विष्णु के पास भिक्षा मांगने गए। विष्णु जी ने भी उन्हें अपनी तर्जनी उंगली दिखा दी। भगवान महाकाल अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोधावेश में आकर विष्णु जी की तर्जनी उंगली काट दी। तभी उंगली से रक्त की धारा बह निकली। भगवान महाकालेश्वर ने रक्त की धारा को अपने कपाल भिक्षा पात्र में सामना चाहा, परंतु रक्त की धार निरंतर बहती रही और कपाल से बाहर पृथ्वीलोक में बह निकली। यही रक्त की धार क्षिप्रा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। स्कंद पुराण में क्षिप्रा का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो मनुष्य या जीव इस जल से स्नान करता है, उसके तमाम
पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षिप्रा जल में स्नान के पश्चात श्री महाकाल का दर्शन करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण में सभी नदियों में क्षिप्रा का जल अत्यधिक पवित्र माना गया है। स्वयं महाकाल का अभिषेक भी इसी जल से किया जाता है। क्षिप्रा को पुनः सलीला भी कहा जाता है। इसके तट पर महाकुंभ सिंहस्थ का भारी मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु क्षिप्रा के पावन जल में कुंभ स्नान करने आते हैं। सागर मंथन से निकले अमृत कलश से कुछ बूंदें अंतकिया नगरी में गिरी थी। इस कारण महाकुंभ स्नान का बड़ा महत्व है। कहा गया है, भस्म से किया गया स्नान, अगन्य जल द्वारा किया गया स्नान, वारुण आपोष्टा मंत्रों से किया गया स्नान, ब्राह्म तथा गोधूलि द्वारा किया गया स्नान वायव कहलाता है। संपूर्ण सृष्टि में महाकुंभ स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब बृहस्पति सिंह राशि पर होता है तब उज्जैनी में महाकुंभ स्नान पर्व होता है। सिंहस्थ पर्व में 10 योग मुख्य बताए गए हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मेष राशि पर सूर्य का होना, सिंह राशि पर बृहस्पति का होना, तंत्र द्वारा तुला राशि पर होना, स्वाति नक्षत्र व्यातिपात योग सोमवार तथा स्थान उज्ज। ये 10 योग जब होते हैं तब उज्जैन में महाकुंभ पर्व होता है। सिंहस्थ महापर्व का बहुत महत्व बताया गया। सिंहस्थ महापर्व पर स्नान करने लाखों श्रद्धालु और साधु संत अपने अखाड़ों के साथ यहाँ आते हैं और उन्हें उपलब्ध कराए गए स्थानों पर अपना डेरा जमाते हैं। उज्जैन महाकुंभ पर्व पर आने वाले प्रमुख अखाड़े के निम्न हैं: श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़ा, श्री पंच दशानाम जूना अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाद अखाड़ा, श्री पंच दशानामी आहवन अखाड़ा, श्री पंचाई बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, श्री पंचायती नया अखाड़ा, श्री पंच रामनायदी निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री पंच राम मां नंदीय निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा। महाकालेश्वर सोमनाथ की शोभा यात्रा श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान महाकालेश्वर जी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। महाकालेश्वर की शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास से नाचते गाते ढोल बजाते सवारी के आगे चलते हैं। और महाकाल की सवारी जब श्री गोपाल मंदिर में पहुंचती है तो श्री महाकाल को तुलसी दल अर्पण किया जाता है और श्री गोपाल जी के चरणों में बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है। सब एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। महाकाल इस पावन नगरी में पंच क्रोशी यात्रा का बड़ा महत्व है। यह यात्रा बैसाख मास में निकाली जाती है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु अपने शरीर पर पोटलियों में अपनी आवश्यक वस्तुएं लादे पैदल नगर की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। सर्वप्रथम क्षिप्रा नदी में जल से स्नान करके श्री महाकाल के दर्शन के पश्चात श्री रेणुकेश्वर मंदिर जाकर शक्ति प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात पंचक्रोशी यात्रा को निकल पड़ते हैं। कहा जाता है कि यह यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। इस दौरान यात्रियों के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह ठहरने, खाने पीने व विश्राम का उत्तम व्यवस्था की जाती है। यात्रा समाप्त होने पर पुनः बल शक्ति को वापस लेने श्री रेणुकेश्वर को सौंप दिया जाता है। उज्जैन नगरी के प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। माँ हर सिद्धि मंदिर। यह मंदिर महाकाल मंदिर के पश्चिम दिशा में क्षिप्रा सरोवर के तट पर बसा अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ राजा विक्रमादित्य की इष्ट देवी माँ हरसी देवी विराजती थी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपना मस्तक 11 बार काट कर माता को भेंट किया था। हर बार मस्तक जुड़ जाता है। यह मंदिर एक परकोटे के भीतर बनाया गया है तथा 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी की कोहनी गिरी थी। मंदिर के अंदर का गुंबद तांत्रिक रूप में बनाया गया है। कहते हैं यहाँ तांत्रिक अपने तंत्र साधना को सिद्ध करता है। मंदिर के प्रांगण में दीप स्तंभ है। नवरात्रि के समय इन्हें प्रज्वलित किया जाता है तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दूसरा है बड़ा गणपति मंदिर। यह मंदिर महाकाल मंदिर के दाहिनी ओर है। यहाँ भी श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति है। तीसरा चार धाम मंदिर। श्री हरसिद्धि माता मंदिर के पास ही चार धाम मंदिर है
जहाँ बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका धाम तथा जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। श्री गोपाल मंदिर उज्जैन नगर के बीचों बीच छत्री चौक पर यह मंदिर स्थित है। इसका निर्माण बाई सिधियाने ने करवाया था। मंदिर में श्री गोपाल, राधिका व शिव जी की सुंदर मूर्तियां चित्राकाश कर लेती हैं। गढ़ कालिका देवी कवि कालिदास की इष्ट देवी का ये मंदिर गोपाल मंदिर के पास है। ये माँ गढ़ कालिका की सुंदर प्रतिमा दर्शनीय है। काल भैरव साक्षात मदरापान करने वाले अद्भुत काल भैरव का ये मंदिर भैरवगढ़ के मार्ग में आता है। भैरव अष्टमी को काल भैरव की यात्रा निकलती है। भृतहरि गुफा राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि की यह गुफा गढ़कालिका देवी के आगे के मार्ग में पड़ती है। राजा भर्तृहरि ने योग साधना करते हुए इस स्थान पर समाधि ली थी। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर होने वाले उत्सव अवंतिका नगरी उज्जैन में वैसे तो कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है नागपंचमी, शिवरात्रि, श्रावण मास में महाकाल की सवारी तथा कांवड़ यात्रा, पंचकोशी यात्रा, शिप्रा उत्सव, महाकुंभ इत्यादि। महाकाल नगरी पहुँचने के लिए ज्योतिर्लिंग उज्जैन शहर है। यह रेल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा यहाँ पे पहुँचने की काफ़ी अच्छे साधन हैं। दिल्ली से आने वाली यात्री कोटा नागदा से होकर उज्जैन पहुँच सकते हैं। बाकी जो अपनी इच्छा अनुसार जिस रास्ते आ सकते हैं वो आते हैं। ठहरने और खाने पीने की यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था है तथा महाकालेश्वर अन्य यात्रियों को 5 रुपये में भी मात्र खाना में उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार ये हुई हमारे महाकालेश्वर उज्जैन नगरी की बात। तो आप सभी को नमस्कार है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये महिमा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। नमस्कार।